आज महगांव की धरती पर हमारे माननीय बड़े भाई राकेश शुक्ला जी के जन्मदिन पर पहले तो उनको बहुत बधाई और मंच पर उपस्थित माननीय भाई साहब जी उनके साथ उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी और साथ में ताऊ जी मायाराम वकील साहब शर्मा जी और मैं सभी का नाम लेने में सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग भाई मेरे भाइयों पितातुल्य बुजुर्गों सभी पंचायत साथियों और हमारे सामने बैठे हमारे महगांव विधानसभा के सभी सम्मानित भाइयों बहनों हम उम्र साथियों एवं बुजुर्गों पितातुल्य सभी लोगों को मैं नमन करता हूं और साथ में बहुत ही मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैंने जैसा कि सम्मान चाहे भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया हो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया हो, मगर मैं कहता हूं कि जिस जगह इस महगांव की धरती पर 2002 से लेकर 2007 तक मैंने यहां पर पढ़ाई करके जब मैं दुनिया में अपने मध्य प्रदेश में महगांव जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश का नाम निकलने के लिए करने के लिए गया तो महगांव को मैंने हमेशा याद रखा कि सम्मान कहीं भी हो, जब व्यक्ति का जगह संघर्ष करता है वो सम्मानित किया जाता है। तो ये सम्मान माननीय भाई साहब जी ने आज मेरे को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया, ये पद्मश्री पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार मैं अपने आप को सम्मानित कहता हूँ। और ये सम्मान जो भी मेरे को मिला, ये सम्मान मेरे को नहीं, ये मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे भिंड गाता गांव से जो मैं निकलकर महगांव से निकलकर गया हूं, उन सभी को एक प्रेरणा का कार्य करेगा, उन सभी को एक सम्मान मिला है, एक जोश को सम्मान मिला है, एक जुनून को सम्मान मिला है, एक सोच को सम्मान मिला है। जो व्यक्ति कहते हैं कि दिव्यांग होते हुए भी कुछ कर नहीं सकते, मैंने इस कार्य करने से ये साबित कर दिया है कि किसी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन और सोच। और भाई साहब जैसे जो कर्मठ जिन्होंने सभी को पता नहीं होगा, 2013 में भाई साहब जी खुद माननीय मुख्यमंत्री भाई जी से मिले और आज दिव्यांग लोगों के लिए जो पॉलिसी बनी है पूरे मध्य प्रदेश में भाई साहब जी की वजह से पॉलिसी आज उसका बेनिफिट पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांग लोगों को लिए मिल रहा है। इसीलिए भाई साहब के सम्मान में 2 लाइनें कहता हूँ, सुर को सुर सजाने को साज बनाता हूँ, 9 सुखियों को बाज बनाता हूँ, समुद्र तो तरसता है देखता है डूबती कश्तियों को, ये 9 सुखियों को बाज बनाता हूँ। तो भाई साहब ने जो मान और सम्मान और सहयोग दिया, ये मेरे को सहयोग नहीं, आने वाली जो भिंड की प्रतिभा है, मध्य प्रदेश की प्रतिभा है, उनको एक बहुत बड़ा कार्य बनेगा। और यहाँ पर जो भी युवा बैठे हैं अपने आप को ये ना समझे हमारे पास संसाधन नहीं है, हम महगांव से हैं। अगर मैं भी ये सोच लेता तो मैं भी नहीं करता। सुर को कैसे कहते हैं, छुपा ले दे उजालों को, हमसे भला क्या छुपाएंगे, हम तो छुपा लेंगे उजालों को, हमसे भला क्या छुपाएंगे। हम तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में निकले, अपने जुगनू से उजाला भी कर लेंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी ने मेरे को सुना और यहाँ पर आपका आशीर्वाद लेकर मैं वादा करता हूँ कि मध्य प्रदेश से अपना महगांव और एक व्यक्ति सक्सेस नहीं होता, हमेशा जहाँ पर ये युवा अभी सभी है, एक व्यक्ति सक्सेस नहीं होता। अगर आप सफल होते हो, आपका गांव सफल होता है, आपका परिवार सफल होता है, आप आगे बढ़ते हो तो आपकी तहसील सक्सेस होती है, आपकी प्रदेश सक्सेस होता है। और जब देश से बाहर जाते हैं, देश के स्वाभिमान के लिए अगर अपने आप को प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो आप किसी के पीछे आप ना हटें। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में अपने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ना
कभी अपनी प्रॉब्लम को ना समझे। अगर मैं सफल हो सकता हूं तो आप भी सफल हो सकते हो। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए लास्ट में 2 लाइनें कहते हुए, जिंदगी अगर युद्ध बना कर दी है तो क्या हर बार हथियार डाल लूंगा, लड़कर डरकर संकट लूंगा। अगर जिंदगी रेत बना कर दी है तो ऐसे ही फिसलने थोड़े दूंगा, आंसुओं से गोद कर गागर बंद सागर भर लूंगा। अगर जिंदगी दिव्यांग बना कर दी है तो ऐसे ही फिसलने थोड़े ही दूंगा। अपने आत्मविश्वास के सहारे चलकर लंदन टू फ्रांस 36 किलोमीटर की स्विमिंग की। और अभी पिछले महीने मैंने न्यूजीलैंड में जाकर पहला दिव्यांग तैराक एशिया का बना। मैं ही नहीं, महगांव को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं। हमारा पूरा महगांव एशिया में पहली बार किसी दिव्यांग तैराक ने न्यूजीलैंड में 9 घंटे 43 मिनट में और उसको 24 किलोमीटर और 15 डिग्री अपने जैसा पानी नहीं रहता है। बट कुछ मैं हमेशा ये देखता था कि ठंडी गर्मी सब मन से होती है। हमारे पापा गांव में बखर चलाते थे, उनको गर्मी लगती थी, तो ठंडी गर्मी मैटर नहीं करती है, कार्य करने की तमन्ना मैटर करती है। इसी उम्मीद के साथ आपने अच्छी तरीके से सुना और उम्मीद के साथ कहता हूं, अब मेरा फर्ज है, मैं गांव से मेरे जैसे पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय तैराक निकले तो मेरा कोई श्रद्धा है, मैं जरूर उम्मीद के साथ कहता हूं कुछ अच्छा करूंगा और हमारे मैगांव का नाम, भिंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित होता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।